सुर्खियों में है आज न्यूज स्टार भारत की खबर, हम तो पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने रविवार को धनबाद परिसदन में मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य की विधि व्यवस्था, विकास, रोजगार जैसे मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने झारखंड की वर्तमान हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला और कई मुद्दों पर विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने झारखंड में विधि व्यवस्था के संदर्भ में कहा कि वर्तमान में तबादलों का व्यापार सरकार चला रही है, जिससे राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सूबे में स्थिति बद से बदतर हो गई है। राज्य में एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा रात में संभव नहीं है, क्योंकि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। रात में अपराधियों का साम्राज्य कायम हो जाता है। विकास के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद ने बताया कि झारखंड में भाजपा की सरकार के दौरान उनकी प्राथमिकता विकास होती है। राज्य में सड़कों का जाल, गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण जैसे कार्य होते थे, परंतु हेमंत सरकार के शासन में विकास की कोई बात नहीं होती। राज्य में लूट, चोरी, बलात्कार, जेल के अंदर से अपराधी गिरोहों का तांडव जैसे कारनामों को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है, जिसे काबू करने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। वहीं भाजपा की प्राथमिकता में महिला सशक्तिकरण का प्रमुख स्थान रहा है, परंतु वर्तमान सरकार के शासन में महिलाओं के साथ रोजाना बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेमंत सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर है। प्रेस वार्ता में भाजपा के धनबाद से भाजपा विधायक राज सिन्हा, महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। के लिए रांची से रणनीति बनाई जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य विषय। कानून व्यवस्था में हत्या के संदर्भ में कह सकता हूं, भारत का सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में हत्या हो रहा है इस राज्य में। बलात्कार की घटना के में हमने बताया, हत्या के बारे में हमने बताया, और मानव तस्करी में भी महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है मानव तस्करी में। मानव तस्करी, इसलिए पूरी तरह से कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। अब फिर से लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाया जा रहा है। अब रात में सफर करना, कई जिले से दूसरे जिले में जाना, एक भय और आतंक का वातावरण फिर से खड़ा होने का काम हो रहा है। इसलिए बहुत ही संकट है इस प्रदेश में। विकास के संदर्भ में नहीं कहना चाहता हूं। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, विकास उसकी प्राथमिकता होती है, चाहे बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी की सरकार हो, चाहे पिछली सरकार रघुवर दास की सरकार हो। हमारे लिए विकास प्राथमिकता होती है। सड़कों का निर्माण और सड़कों की गुणवत्ता हम लोगों ने खूब जबरदस्त एक तरह से करें पूरे प्रदेश में जाल नेटवर्क फैलाने का काम, चाहे शहर की सड़कें हो, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हो, सभी क्षेत्रों में हम सब लोगों ने सड़क का निर्माण करके प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का हम लोगों ने काम किया था। हमारी सरकार ने 50 लाख की रजिस्ट्री, 1 रुपये में 50 लाख की रजिस्ट्री करने का काम हमारी सरकार की सरकार। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में उसको भी खत्म करने का काम किया। किसानों की हमदर्द बनने वाली यूपीए गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, किसानों के जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इस योजना में प्रति एकड़ जो केंद्र सरकार से पैसे आते थे, उसके अतिरिक्त राज्य के सरकार रघुवर दास की सरकार ने प्रति एकड़ 5,000 रुपया अतिरिक्त देने का काम किया था। उसको भी समाप्त करने का काम इस सरकार ने। ये किसान विरोधी सरकार है। इसलिए हर क्षेत्र में विफल सरकार, चाहे रोजगार का संबंध हो, 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार आज 500 लोगों का सरकार आज पैरवी और पैसे से ट्रांसफर भी पैसे के आधार पर और ट्रांसफार्मर भी पैसे के आधार पर। इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए हम
सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है पूरे प्रदेश में, उसमें धनबाद में कोई अपवाद नहीं है, जर्जर हालत। क्यों हुआ? अवैध खनिज संपदा का ओवरलोड गाड़ी चलना। किसी रोड की कैपेसिटी होती है 10 टन 20 टन 25 टन तक ले जाने का, और ओवरलोड मिनरल्स से भरी हुई लारियां, जिसको बड़े बड़े ट्रक्स कहते हैं, चलेगी तो किसी को भी किसी भी सड़क को सहने की क्षमता है। दुर्भाग्य से ओवरलोडिंग से, लगातार अवैध खनिज संपदा के तस्करी से रोड की हालत भी जर्जर हुई है, और उसको कोई देखभाल करने वाला कोई। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के अखबार के लोगों को। मैं आज अखबार पढ़ रहा था, एक बात अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यहाँ जागरूक, झारखंड में धनबाद में, और उसने अपनी भूमिका अदा की। अब देख रहे थे किस प्रकार से खनिज संपदा और कोयले की तस्करी के संदर्भ में जनता के बीच के को आंख खोलने वाले, क्या चौंकाने वाली चीजों को रखने का काम, उसको साधुवाद है। हमारा काम है लड़ना, विपक्ष में सकारात्मक राजनीति करते हुए जमीन में संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, लेकिन आपसे हम सब लोगों का भी सहयोग मिलता है, कि हम सबको ही जानते हैं, चाहे देश की आज़ादी हो, चाहे वो 74 का आंदोलन हो, या कभी भी हम सब लोगों को संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं पत्रकार और पत्रकारिता से हमको मदद मिलती है उनके खिलाफ जो समाज को नष्ट करने के लिए विकास विरोधी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से इतनी बात कहनी थी। आपको मन में कोई प्रश्न? सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।